जरमिया 23 चैप्टर, 24 चैप्टर, 25 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, और फिर बाद में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जरमिया 23, 24, 25 चैप्टर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। तेरे अलावा परमेश्वर हम वचन को समझना असंभव है। क्या कहूँ खुदा, क्या कहूँ खुदा, क्या मैं अपने समय को व्यर्थ करूँ? आबा फादर, क्या मतलब बनेगा अगर मैं इन वचनों को पढूं और समझूं नहीं? मेरी बुद्धि कैसे काम करेगी खुदा, और मैं कैसे उद्धार प्राप्त कर पाऊंगी? किस प्रकार से मैं सिद्ध बन जाऊं? किस प्रकार से मैं परमेश्वर के हर भले कामों के लिए तत्पर हो जाऊं? अगर तू इसके भेद नहीं देगा तो और कौन है जिसकी मैं सोचूं? नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, वी लव यू एंड वी आस्क यू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। हमारी सहायता कर इन वचनों को समझने के लिए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे जरमिया 23 चैप्टर फर्स्ट वर्स से। Jeremiah prophesies a restoration of the scattered flock Christ promised against false prophets. First verse, woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Therefore thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. Ye have scattered my flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord, and I will gather the remnant of my flock out of all countries, whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase, and I will set up shepherds over them which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। ओके, I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name whereby he shall be called, the Lord our righteousness. देखिए, आज हम यही बोल रहे हैं ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? जरमिया में। जरमिया कहाँ था? यीशु के आने के पहले की बात है भाई। हालेलुया। हाँ, तो दुष्ट का अंत कहाँ लिखा है? अरे बाइबल में लिखा हुआ है। क्या हम श्राप दे रहे दुष्टता करने वालों को? नहीं, बाइबल में लिखा है, उसका अंत निश्चित है। हाँ, तो यीशु के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है कि लोग इस प्रकार से कहेंगे यीशु के बारे में, द लॉर्ड आवर राइटियसनेस। आज हम मसीह लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु हमारी धार्मिकता, द लॉर्ड आवर राइटियसनेस। कितना आसान है समझने के लिए कि पवित्र बाइबल समय को समझने के लिए दिया गया वचन है। हालेलुया। हम इससे अगर मुंह फेर कर कुछ कर रहे हैं ना, अरे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, बड़ी मूर्खता। फिर आपके जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं दुनिया में, सच कहते हो। क्योंकि अरे हम नहीं थे, उस समय की बातें हैं, यिर्मयाह के समय की, जहाँ हम थे भी नहीं, और यहाँ पे पहले लिख के रखा है द लॉर्ड आवर राइटियसनेस, ये कहा जाएगा लोगों के द्वारा। और आज हम हमारी पीढ़ी में मसीह लोग क्या कहते हुए सुनते हैं? प्रभु हमारी धार्मिकता। हालेलुया। कितना सोचने वाला बात है। अगर आप मेरे खुदा के वचन को तुच्छ मानकर चलना चाहते, इट्स आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप खुदा के वचन को गहरे दिल में लेकर चलना शुरू करेंगे, आप बचा लिए जाएंगे। क्योंकि ये गहरे दिलों की बातें हैं, उसी के लिए है जो गहरा दिल अपना देता है खुदा के वचनों को। हाँ, उसी के लिए ये बातें हैं, सबके लिए नहीं है। आमीन। तो हम मसीह हो या मसीह नहीं है, आप आज जान लो, अगर आप मसीह नहीं है तो मसीह में
परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करो, पापों की माफ़ी को ग्रहण करो और आप वचनों की गहरी चालें चलना शुरू करो, क्योंकि ये गहरी चाल यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। कहाँ जी रहे हैं आप? झूठ में। हाँ, अगर आप मसीह नहीं है या मसीह हो और फिर भी वचन की गहरी बातों में आप नहीं रहना चाहते, तो जी कहाँ रहे हैं? झूठ के अंदर। संसार झूठ है, शैतान झूठ है। हाँ, आप झूठ की ताकत में जीना चाह रहे हैं तो जीवन तो है ही नहीं आपका, और आप ना ही मार्ग में चल रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। समझा? तो आप अपने आप को बुद्धिमानी मानकर धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वचन देखो, हम नहीं थे तब की बातें यहाँ दे दिया है कि ऐसे लोग आने वाले हैं, कह रहे हैं कि प्रभु हमारा धार्मिकता। और आज मैं खुद मसीह हूँ और हम सब मसीह जो लोग हैं, हम क्या कहते हैं? प्रभु हमारी धार्मिकता। जबकि ये वचन लिखा कहाँ है? युग पहले, यिर्मयाह के समय का। हालेलुया। यीशु के आने से ही 2000 हो चुके हैं, 2000 साल बीत चुके हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि यिर्मयाह के समय का और पीछे चले जाना पड़ेगा, 3000 पीछे। हालेलुया। तो आप 3000 और 2000, 5000 पुरानी बात आप आज पढ़ रहे हो। समझ में आया? तो आपको आज के डेट की नहीं, ये बहुत कन्फर्म पुस्तक है, निश्चित कर दी गई पुस्तक है। इसमें से एक का ना एक मात्रा भी टलेगा नहीं, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाएगी। यानी पहाड़ हटने वाले हैं, पहाड़ियाँ टलने वाली है, लेकिन परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं। आमीन। Therefore behold, the days come, saith the Lord, that they shall no more say, the Lord liveth, which brought up the children of Israel। अब आप मुझे बताइए, पागल कौन है? मूर्ख कौन है? अब आप बताइए मुझे, है ना? जिसको पवित्र वचन में से मालूम है कि वो मार्ग में चल रहा है, वो सच्चाई में चल रहा है और वो जीवन में पहुंचा है, हाँ, वो मूर्ख है या जो इसके बिना चल रहा है वो मूर्ख है? एक कॉमन सेंस है ना? है ना? खुद अपना नुकसान करने वाला सयाना है, बुद्धिमानी है, या अपने नुकसान नहीं होने देने वाला बुद्धिमानी है? कौन बुद्धिमानी है आप बताओ, है ना? तो हमारा जीवन मरने के लिए देगा वो बुद्धिमानी है, या हमारा जीवन में बदल कर आएगा वो बुद्धिमानी है? हाँ, जो परमेश्वर की सुनकर भय रखेगा वो बुद्धिमानी है, या जो परमेश्वर के भय बिना चलना चाहेगा वो बुद्धिमानी है? फर्क आप करना है, अभी फर्क आपके हाथों में है। हालेलुया। हम बोलने के काम कर सकते हैं, फर्क आप ही को करना है, क्योंकि बोलने वाले आप ही बोलते हैं ऐसा कि मसीहों के बोलने से हमको दुख हो जाता है। तो फर्क आप निकालिए अब। ओके, यहाँ 5000 साल पहले की बात बोल दी गई है कि लोग ऐसे आने वाले हैं जो कहेंगे प्रभु हमारी धार्मिकता। 5000 के बाद आज हम ये समय में हैं और हम बोल रहे हैं ऐसा कि प्रभु हमारी धार्मिकता। हमको तो मालूम भी नहीं था, हम तो जन्मे भी नहीं थे 5000 साल पहले और आज तो हम बिना देखे बोल रहे हैं प्रभु हमारी धार्मिकता। किसने बुलवाया? पवित्र आत्मा की शक्ति ने। हालेलुया। तो फिर ये पवित्र आत्मा के शक्ति का ही काम है कि वो हमें बुद्धिमानी बनाने के वचन सिखाता है। हाँ, तो मूर्ख कौन ठहरे? जो आप लोग वचन को नहीं लेते हैं, है ना? जो वचन को नहीं लेते हैं वो मूर्ख ठहर जाते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं रहती है, वो पगलाए हुए हैं। समझ में आया? तो आपको परख करना भी नहीं आता है, हाँ, आपको सही ढंग से चुनाव करना भी नहीं आता है कि किसको क्या कहना है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम जब मूर्खता या निर्बुद्धि ऐसा कोई शब्द अपने लाइफ को सुनते हैं तो उसे ग्रहण नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर के सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं, जीवन को लिए हुए हैं, खत्म करो बात को, बाकी सारे नेगेटिव वर्ड्स आपके नहीं हैं। हालेलुया। 7 वचन से देखिए, Therefore behold the days come, saith the Lord, that they shall no more say, the Lord liveth, which brought up the हम आगे पढ़ेंगे
7 verse से आगे, therefore behold the days come, saith the Lord, that they shall no more say, the Lord liveth, which brought up the children of Israel out of the land of Egypt, but the Lord liveth, which brought up and which led the seed of the house of Israel out of the north country and from all countries whither I had driven them, and they shall dwell in their own land. Mine heart within me is broken because of the prophets, all my bones shake. I am like a drunken man, and like a man whom wine hath overcome. Because of the Lord, and because of the words of his holiness. For the land is full of adulterers, for because of swearing the land mourneth, the pleasant places of the wilderness are dried up, and their course is evil, and their force is not right. For both prophet and priest are profane. Yea, in my house have I found their wickedness, saith the Lord. Wherefore their way shall be unto them as slippery ways in the darkness. They shall be driven on and fall therein. For I will bring evil upon them, even the year of their visitation, saith the Lord. And I have seen folly in the prophets of Samaria. They prophesied in Baal, and caused my people Israel to err. I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing. They commit adultery and walk in lies. They strengthen also the hands of evildoers, that none doeth return from his wickedness. They are all of them unto me as a Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah. Therefore thus saith the Lord of hosts concerning the prophets, Behold, I will feed them with wormwood, and make them drink the water of Gog. For from the prophets of Jerusalem is profaneness gone forth into all the land. Thus saith the Lord of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. They make you vain. They speak a vision of their own heart, and not out of the mouth of the Lord. They say, Still unto them that despise me, the Lord hath said, Ye shall have peace. And they say, Unto every one that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. For who hath stood in the counsel of the Lord, and hath perceived and heard his word? Who hath marked his word, and heard it? Behold, a whirlwind of the Lord is gone forth in fury, even a grievous whirlwind. It shall fall grievously upon the head of this wicked. The anger of the Lord shall not return until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart. In the later days ye shall consider it perfectly. I have not sent these prophets, yet they ran. I have not spoken to them, yet they prophesied. But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings. Am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off? Can any hide himself in secret places, that I shall not see him? Saith the Lord. Do not I fill heaven and earth? Saith the Lord. I have heard what the prophets said, that prophesy lies in my name, saying, I have dreamed, I have dreamed. How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? Yea, they are prophets of the deceit of their own heart.
which think to cause my people to forget my name by their dreams, which they tell every man to his neighbor, as their fathers have forgotten my name for Baal. The prophet that hath a dream, let him tell a dream, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat? Saith the Lord. Is not my word like as a fire? Saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? Therefore, behold, I am against the prophets, saith the Lord, that steal my words every one from his neighbor. Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues and say, He saith. Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them, and cause my people to err by their lies and by their likeness. Yet I sent them not, nor commanded them. Therefore they shall not profit this people at all, saith the Lord. And when this people or the prophet or a priest shall ask thee, saying, What is the burden of the Lord? Thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the Lord. And as for the prophet and the priest and the people that shall say, The burden of the Lord, I will even punish that man and his house. Thus shall ye say every one to his neighbor, and every one to his brother, What hath the Lord answered? And what hath the Lord spoken? And the burden of the Lord shall ye mention no more, for every man's word shall be his burden. For ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts our God. ये बात ध्यान रखना, 36 वचन को मैं आपको हिंदी में बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है? Thus shalt thou say to the prophet, What hath the Lord answered thee, and what hath the Lord spoken? But since ye say, The burden of the Lord, therefore thus saith the Lord, because ye say this word, the burden of the Lord, and I have sent unto you, saying, Ye shall not say, The burden of the Lord. Therefore, behold, I will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you and your fathers, and cast you out of my presence. And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame which shall not be forgotten. परमेश्वर के उपस्थिति से हम बचने मतलब हम पकड़ के रखना चाहते हैं, उससे हम अलग होना नहीं चाहते हैं, है ना? तो परमेश्वर कहता है कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण मैं तुमको अपने उपस्थिति से निकाल दूंगा। ओके, ध्यान रखिए, आप ऐसी कुछ हरकतें करेंगे तो परमेश्वर बोलता है मैं खुद अपने तरफ से निकाल दूंगा तुमको, मेरे उपस्थिति में से बॉयकॉट कर दूंगा। ओके, ये सारा अध्याय जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं मज़े ले रही हूँ इसका, क्योंकि ये क्या है पता है, परमेश्वर ने पहले तो बता दिया यीशु मसीह आने वाला है, इसके बारे में बताया, जो मैंने राइटियसनेस के बारे में, धार्मिकता के बारे में वचन बोल रही थी तभी। इसमें मैं इसका आनंद इसीलिए ले रही हूँ, जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तब आप इसका आनंद लेना। ये इसीलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि ये परमेश्वर खुद अपनी ओर से जो उसके अंदर की बातें हैं, ये हालेलुया, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है देखने के लिए, केवल पवित्र आत्मा को ही पता है और यीशु मसीह को पता है। हालेलुया, कोई नहीं बता सकता है उसके अंदर कौन सी बातें हैं। हालेलुया, इसके लिए मुझे उसकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता है। उसकी बातें हैं ये सुनने के लिए मिलती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं कैसा परमेश्वर विवाद कर रहा है इस्राएलियों के बारे में और आने वाले समयों के बारे में। ओके, चैप्टर 24 हम पढ़ेंगे। बाय गुड एंड बैड फिग्स द प्रॉफिट foreshadows the restoration from captivity and the desolation of Zedekiah and the residue of Jerusalem. First verse से पढ़ेंगे। The Lord shewed me, and behold,
2 baskets of figs were set before the temple of the Lord. After that, Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away captive Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, and the princes of Judah, with the carpenters and the smiths from Jerusalem, and had brought them to Babylon. One basket had very good figs, even like the figs that are first ripe, and the other basket had very naughty figs, which could not be eaten. They were so bad. Then said the Lord unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said, Figs, the good figs, very good, and the evil, very evil, that cannot be eaten. They are so evil. Again the word of the Lord came unto me, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans for their good. For I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land, and I will build them and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up. And I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. And as the evil figs which cannot be eaten, they are so evil. Surely, thus saith the Lord, so will I give Zedekiah the king of Judah and his princes and the residue of Jerusalem that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt, and I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth for their hurt, to be a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places whither I shall drive them. And I will send the sword, the famine, and the pestilence among them, till they be consumed from off the land that I gave them and to their fathers. Chapter 25. Chapter 25 Introduction. Jeremiah foretells the 70 years captivity. The succeeding destruction of Babylon. First verse say, The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the 4th year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, that was the 1st year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, the which Jeremiah the prophet spake unto all the people of Judah and to all the inhabitants of Jerusalem, saying, From the 13th year of Josiah the son of Ammon, king of Judah, even unto this day, that is the 23rd year, the word of the Lord hath come unto me, and I have spoken unto you, rising early and speaking, but ye have not hearkened. And the Lord hath sent unto you all his servants the prophets, rising early and sending them, but ye have not hearkened, nor inclined your ear to hear. They said, Turn ye again now every one from his evil way, and from the evil of your doings, and dwell in the land that the Lord hath given unto you and to your fathers forever and ever, and go not after other gods to serve them and to worship them, and provoke me not to anger with the works of your hands, and I will do you no hurt. Yet ye have not hearkened unto me, saith the Lord, that ye might provoke me to anger with the works of your hands, to your own hurt. Therefore thus saith the Lord of hosts, because ye have not heard my words, behold,
I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment and an hissing and perpetual desolations. Moreover, I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of bride, the sound of the millstones and the light of the candle, and this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. And it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon and that nation, saith the Lord, for their iniquity and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. And I will bring upon that land all my words which I have pronounced against it, even all that is written in this book which Jeremiah hath prophesied against all the nations. For many nations and great kings shall serve themselves of them also, and I will recompense them according to their deeds and according to the works of their own hands. For thus saith the Lord God of Israel unto me, take the wine cup of this fury at my hand, and cause all the nations to whom I send thee to drink it, and they shall drink and be moved and be mad because of the sword that I will send among them. Then took I the cup at the Lord's hand, and made all the nations to drink unto whom the Lord had sent me, to wit, Jerusalem and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof, to make them a desolation, and astonishment, and hissing, and a curse, as it is this day. Pharaoh king of Egypt and his servants and his princes and all his people and all the mingled people and all the kings of the land of Uz and all the kings of the land of the Philistines and Ashkelon and Ajah and Ekron and the remnant of Ashdod, Edom and Moab and the children of Ammon and all the kings of Tyrus and all the kings of Zidon and the kings of Isles which are beyond the sea, Dedan and Tema and Buz and all that are in the utmost corners, and all the kings of Arabia and all the kings of the mingled people that dwell in the desert, and all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes, and all the kings of the north, far and near, one with other, and all the kingdoms of the world which are upon the face of the earth, and the king of Sheshach shall drink after them. अब मुझे बताइए क्या कहा है? All the kingdoms of the world. समझ में आया? Which are upon the face of the earth. समझा? तो आपको ये वचनों के अंदर जो परमेश्वर कह रहा है आज के समय में इस पृथ्वी के ऊपर जो राष्ट्र है हम सब के लिए ये लागू हो जाता है. समझ में आया? Therefore thou shalt say unto them, thus saith the Lord of hosts, the King, the God of Israel, drunk ye and be drunken and spew and fall and rise no more because of the sword which I will send among you. And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink, then shalt thou say unto them, thus saith the Lord of hosts, ye shall certainly drink. For lo, I begin to bring evil in the city which is called by my name, and should ye be utterly unpunished,
Ye shall not be unpunished, for I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth, saith the Lord of hosts. Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, The Lord shall roar from on high, and utter his voice from his holy habitation. He shall mightily roar upon his habitation. He shall give a shout as they that tread the grapes against all the inhabitants of the earth. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword, saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts, Behold, evil shall go forth from nation to nation, and a great whirlwind shall be raised up from the coasts of the earth, and the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth even unto the other end of the earth. They shall not be lamented, neither gathered nor buried. They shall be dung upon the ground. How, ye shepherds, and cry and wallow yourselves in the ashes, ye principal of the flock. For the days of your laughter and of your dispersions are accomplished, and ye shall fall like a pleasant vessel, and the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape. A voice of the cry of the shepherds and an howling of the principal of the flock shall be heard. For the Lord hath spoiled their pasture, and the peaceable habitations are cut down. Because of the fierce anger of the Lord, he hath forsaken his covert as the lion, for their land is desolate, because of the fierceness of the oppressor, and because of his fierce anger. अब आप हिंदी में जब पढ़ेंगे ना, तब आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारा चर्चा है जो यिर्मयाह के सामने परमेश्वर बोल बोल के दिया था, और यिर्मयाह ने उसको लिख के रखा। हालेलुया। तो हम सुनेंगे यिर्मयाह और परमेश्वर के बीच में क्या हो रहा था, बातें हो रही थी। ओके, जैसे वो एक दूसरे के सामने बैठ के बातें कर रहे थे ना, उस समय की बातें कौन सुना होगा हमको नहीं पता है ना, तो हमको वचन में पढ़ने के लिए मिल रहा है वो समय क्या बातें कर रहे थे वो लोग। ठीक है, हम देखेंगे क्या बातें हैं। यिर्मयाह 23, 24, 25 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे। भविष्य की आशा, पहले वचन से। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यूं कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। ये यीशु मसीह के विषय में दिया है। और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये वचन मैं आपको सिखा रही थी इंग्लिश में, कि हम मसीही लोग आज के समय में हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता। 7 वचन से आगे, इसलिए देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे
जिनमें लोग फिर न कहेंगे, यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन के सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के विषय यिर्मयाह का संदेश 9 वचन से आगे। भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि वह यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोम्रोन के भविष्यद्वक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इसराइल को भटका देते थे, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। समझ में आया? परमेश्वर भक्तिहीनता को पसंद नहीं करता है। मैंने आपको तिमोथी के पत्री हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बता दिया, आप भक्ति का सिर्फ अच्छे अच्छे वचनों को ही आप दिखाएंगे लोगों के सामने, लेकिन आप उनके दुष्टता को, बुराई को कुछ भी टच नहीं करेंगे। आप उनको छुड़वाएंगे नहीं दुष्टता से, या आप उसका विरोध करके आप अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे उनके अशुद्ध कामों में से, तो फिर आप परमेश्वर के शक्ति को मान नहीं रहे हैं। परमेश्वर की शक्ति अशुद्धता को मिटाती है। हाँ, भक्तिहीनता हमारे परमेश्वर के पसंद की बात नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति ज्वलंत रहती है, गर्म रहती है, वो कभी अशुद्ध जीवन को स्वीकारता नहीं है। भक्तिहीनता के जीवन को वो भक्ति के जीवन में बदलने में लग जाता है। समझ में आया? तो ये पवित्र आत्मा की गर्मी का आपको प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है। अगर भक्तिहीन जीवन में अगर है आपके शहर और आप आराम से उसमें रह रहे हो, तो इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा के शक्ति के गर्मी में जी नहीं रहे हो। ओके, जो पवित्र आत्मा के शक्ति के गर्मी में जीता है वो भक्तिहीन जीवन को बर्दाश्त नहीं करता है, उसे भक्तिमय बनाने में जुड़ जाता है, वो लग जाता है उस काम में। ओके, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। 18 वचन से, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा के जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका
दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। अब आप बताइए, अगर आप भक्तिहीन जीवन के जीने वालों के सामने परमेश्वर के आत्मा के गर्मी के साथ अगर जीवन जी रहे हैं, तो भक्तिहीन जीने वाला परेशान हो जाता है। ओके, वो यही कामयाबी देखता है कि काश मैं इसके भक्तिमय जीवन को भक्तिहीन बना दूं। ठीक है, और तब हो जाता है कि हम भक्तिमय जीवन जीते समय परमेश्वर जलजलाहट के साथ उठता है हमारे विरोधियों के ऊपर। कुछ बोलने की जरूरत है और तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर खुद भक्तिहीन जीवन का विरोध करता है। ठीक है, तो हमने अपने भक्तिमय जीवन के आग के ज्वाला में जलते हुए, निखरते हुए, शुद्ध जीवन जीते हुए आगे जाना है, क्योंकि जलजलाहट तो परमेश्वर के दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा, ये तो बोल दिया है। और बवंडर और आंधी चलने लगी है, ये भी बोल दिया है। हालेलुया, प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरा न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। हालेलुया, अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। समझ में आ रहा है आपको ये बातें? तिमोथियुस में पढ़ा आपने, अंत के दिनों में, है ना? और आज आप ये पढ़ रहे हो, अंत के दिनों में। यिर्मयाह के पास लिखा हुआ है। समझा आपको क्या आएगा? परमेश्वर ने कहा, जब तक ऐसा जलजलाहट भरा हुआ प्रचंड बवंडर और आंधी परमेश्वर की चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। ये सब कुछ जो बोल रहा है परमेश्वर, ये सब कहाँ बोला है? अंत के दिनों में। इसे तुम समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। समझ में आया आपको? तो आज का भक्तिहीन जीवन खतरनाक जीवन है, क्योंकि आज का समय ऐसा है जो जिसे अंत का समय कहा गया है। हाँ, भक्तिहीन जीवन जी के आप कुछ नहीं दिखा रहे, आपकी मूर्खता दिखा रहे, क्योंकि परमेश्वर की जलजलाहट शुरू हो चुकी है। हाँ, कहाँ लिखा था? यिर्मयाह 5000 पहले, 5000 साल पहले लिखा हुआ वचन। समझ में आ रहा है आपको? तो आप आज के अंत के दिनों में पहुंचे हुए हैं। 5000 साल पहले बोल दिया है कि दुष्टों की ऐसी के तैसी करने वाला है परमेश्वर। वो समय का जलजलाहट और प्रभाव, प्रचंड बवंडर, आंधी, और आप उसके बीच में भक्तिहीन जीवन जी रहे हैं। तो आपको आपके सिर पर परमेश्वर देगा नहीं बराबर से, तो और क्या करेगा? हाँ, जब मिलेगी बराबर से परमेश्वर से, तो फिर क्या बोलेंगे? हमने प्रार्थना किया इसके लिए हुआ। हमने बोलने की ज़रूरत नहीं, हम 5000 साल पहले नहीं थे, हम तो अभी बोल रहे। परमेश्वर ने 5000 साल पहले ही भक्तिहीन लोगों का क्या करना है लिख के रखा है। हम तो उसके बाद में प्रार्थना कर रहे, वो तो उसने पहले ही लगा के रखा है लाइन। समझ में आया आपको? अभी भी भक्तिहीन जीवन जीना है? आप परमेश्वर के जलजलाहट के बीच में खड़े हो। हाँ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपका सत्यानाश होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, क्योंकि ये वचन बता रहा है। और क्या चाहिए आपको समझने के लिए, है ना? 21 वचन बता रहा है कि ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम देखो, तिमोथी में पढ़ा हमने कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भक्ति का भेष लेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के शक्ति को नहीं मानेंगे। जो पवित्र आत्मा के शक्ति को मानता है ना, वो पवित्र आत्मा की शक्ति के गर्मी में जीता है। हालेलुया। और वो गर्मी शुद्ध जीवन में निखर कर चलने के लिए मांगती है। हाँ, और इसके लिए उसकी शिक्षाएं क्या हो जाती है पता है? कि तुम शुद्ध जीवन जियो, तुम शुद्ध जीवन में रहो, तुम पवित्र जीवन में रहो, यही वो सिखाता रहता है।
उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है सिखाने के लिए इसके अलावा, क्योंकि उसके अंदर की गर्मी ही शुद्धता की गर्मी है। हालेलुया। तो जो सच में पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ जी रहा है वो भक्तिहीन के बीच में रहकर क्या सिखाएगा? परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देगा वो। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचनों के स्थिर होने का काम करेगा, परमेश्वर के लोगों को सुनाएगा, परमेश्वर के प्रजा को सुनाएगा, और भी लोग जो बुरी चाल कर रहे हैं उनके ऊपर भी वो परमेश्वर के वचन को रिलीज करेगा, और वो वचन को सुनाता रहेगा, समझाता रहेगा, सिखाता रहेगा, बोलता रहेगा। हाँ, और फिर क्या हो जाएगा? भक्तिहीन जो है वो अपनी दुष्टता को छोड़कर परमेश्वर का भक्ति में मगन हो जाएंगे, और जो जलजलाहट परमेश्वर ने कहा है ना उसमें से वो बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये गर्मी का काम है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, ये गर्मी का काम है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा का गर्मी अंदर से उपज कर नहीं जी रहे हैं ना, तो हम लोगों को सिखा भी नहीं सकते हैं, और भक्तिहीन में हम खुद भी भक्तिहीन का जीवन को यस में यस कहेंगे, नो में नो कहेंगे। हालेलुया। और वहाँ पर हमारा बहुत बेकार तरह से बेइज्जती हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाते हैं हम अपने बुरे कामों में। हालेलुया। इसके लिए हमारे अंदर से परमेश्वर चाहता है कि वो एक्सपोज्ड होना, नहीं होना दूर की बात है, ए मेरे पवित्र आत्मा की गर्मी को ले, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के घर में स्थिर करती है, उसी में बने रहे। हालेलुया। तो हमारा काम परमेश्वर की ओर से 5000 साल पहले का ये यिर्मयाह का वचन आज हमारे जीवन के अंदर की विशेषता बता रहा है कि हम सच में इसी तरह से जीवन अब जी रहे हैं, और ये वो अंत के दिन चल रहे हैं। हालेलुया। 23 वचन देखिए, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब यह भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हालेलुया। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे भविष्यद्वक्ता जब मुझे मिल जाते हैं ना, कि मुझे बताते हैं कि मैंने आपके बारे में ये देखा, मैंने आपके बारे में वो देखा। ओके, क्योंकि वो पूरे तरह से सच्चाई में नहीं है, और फिर वो मेरे सामने जब ऐसे बोलते तो मुझे परमेश्वर का आत्मा बता देता है कि नहीं, ये सच नहीं बता रहा है, वो परमेश्वर का नाम तुझ में से भुला देंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आप किसी का भी कुछ भी सुन नहीं लेना है। परमेश्वर का आत्मा से जलजलाहट से भरा हुआ जो आदमी, इंसान रहेगा, व्यक्ति रहेगा, बस मसीह रहेगा, वो उन्हीं का सुनना है, सबका नहीं सुनना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आग ही है जो हमें शुद्ध जीवन सिखाती है। हालेलुया। जैसा कि 22 वचन में दिया है, हमें बुरे कामों से फेर लेती है वो। हाँ, हमारे बुरे चाल चलनों से अलग कर लेती है वो हमको। हालेलुया। हमें सुधार लेती है, बिगड़ने नहीं देती है, हमें वचन की शिक्षा में स्थिर कर देती है। ये सब वो आग ही का काम है, जो पवित्र आत्मा की आग है, वही है सब कुछ हमारे इर्द गिर्द के लोगों में फैलता रहता है। ओके, और हमारे जीवन के लिए भी वही आग की ज़रूरत है, ऐसे ही संगति की ज़रूरत है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? देखा, परमेश्वर का वचन आग है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, वो शुद्धता कर लेता है हमारे अंदर,
वो शुद्धता को लेकर आता है। अशुद्ध खत्म हो जाता है जब परमेश्वर का वचन हम ले रहे होते हैं ना अपने अंदर, तो हम जैसे नहाते हैं ना, वैसे हम नहलाए जा रहे होते हैं। हाँ, हमें आग में नहलाया जाता है, हमें आग में ताया हुआ सुलखा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने अगर समय लगाया परमेश्वर के वचन को रोज अपने अंदर लेने में, तो हम रोज क्या हो रहे होते हैं, धो लिए जाते हैं, शुद्ध कर लिए जाते हैं। हालेलुया। तो आपने इसको जरा भी निग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ओके, नजरअंदाज नहीं करना है ऐसे बातों को जो हमें शुद्ध कर रहा है। ठीक है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? कम ऑन। हाँ, जब दुष्ट आत्मा के काम करने वाले लोग कुछ करते हैं ना, तो जब वचन हम मारते हैं तो उसकी ताकत को आप पहचानिए। यहाँ से क्या है, ये आग है और क्या है, हथौड़ा है। हालेलुया, पत्थर फोड़ डालने वाला। समझ में आया? 30 वचन देखिए, इसके लिए आपको वचन बोल के शत्रु को हराना है। आपको बात करना पड़ता है ताकि शत्रु के आत्माओं के ऊपर ये आग उतरे और पत्थर फोड़ने वाली ताकत, हथौड़ा परमेश्वर का वचन बन जाए। हालेलुया। तो इस तरह से आपको बोलना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे मत बोलो मत बोलो मत बोलो, तो फिर शत्रु को आप आसान करके देंगे रास्ता। ओके, 30 वचन से आगे, यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। और देखिए, और एक बात देखिए, यहाँ पे 22 वचन क्या बोला है कि बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन सुनाते हैं। हाँ, क्योंकि उस परमेश्वर के वचन के शिक्षा में स्थिर रहते हैं। समझ में आया? तो अगर आप बोलो मत बोलो मत बोलो मत ऐसे करेंगे तो फिर आप स्थिर कैसे होंगे? हाँ, आप और हम सुधारेंगे कैसे? हम अपने चाल चलन को, अपने मन को कैसे सुधारेंगे? और जब बोलेंगे तभी तो वो हथौड़ा बनकर पत्थर फोड़ेगा, है ना? और जब हम बोलेंगे तभी तो वो आग होकर काम करेगा, है ना? तो हमारा बोलना महत्वपूर्ण है। हम गाली गलौज नहीं कर रहे, है ना? हम कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हम कहीं पर भी ढीले जुबान से बात नहीं कर रहे। हम परमेश्वर के भय देखते हुए, उसका आदर रखते हुए हम बातें करते हैं। हालेलुया। हो सकता है हमारा टोन बात करने का कुछ अटपटा लगे आपको, कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ ढीठ लगे, ढिठाई के लगे, ऐसा कुछ लग सकता है आपको, लेकिन वो टोन हर एक बात को हमारे अंदर सुधार के लिए ही होता है। कोई भी आपको बेमतलब बेवजह का नहीं रहता है। हालेलुया। मैं उनके विरोध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता, उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं और उनके भी विरोध हो। 32 वचन से आगे, यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। अगर मसीह को विश्वासघाती जीवन में फंसा रहा होगा, जैसे याकूब ने ईसाऊ को फंसा लिया रिबका का सुनकर, अगर इस प्रकार के काम मसीह जीवन में हो रहे होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आपके विरोध है। ओके, हमारे ऐसे जनों के विरोध हो जाता है फिर, ठीक है, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। हालेलुया। तो ऐसे मसीहों का हमको कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ मतलब नहीं है उनके संगति में उठने बैठने का, हाँ, उनको रिश्तेदारी बताने का या उनका कोई भी कुछ भला बुरा कुछ सुनने का, समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो लाभदायी नहीं रहते हमारे लिए। ओके, कटवा लेने का अपने आप को उनसे। परमेश्वर का वचन 33 वचन से आगे पढ़ेंगे। यदि जन साधारण में से कोई जन या कोई भविष्यद्वक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन?
यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यद्वक्ता या याजक या साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया? हालेलुया। या यहोवा ने क्या कहा? यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। देखिए, ये बात मैं आपको बोल रही थी कि आप 36 वचन को याद रखिए, मैं हिंदी में बताऊंगी आपको। हम अपने ही शब्दों के कारण न्याय किए जाएंगे, ऐसा हमने नए नियम में पढ़ा था, है ना। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य जाति को बोलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का वचन छोड़कर मनुष्य ने गंदी बातों को, जो परमेश्वर के विरोध की बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, दुख की बातें हैं, निराशा की बातें हैं, वह बोल ली। हाँ, इसके लिए परमेश्वर का वचन हमने बिगाड़ कर रखा है। समझ में आया? तो हमने अभी बिगाड़ा हुआ वचनों को अभी क्या करना है? सुधार कर अपने जुबान को सिखाना है वचन बोलना। ठीक है। तो भविष्यद्वक्ता से यूं पूछ, यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया, या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो, यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा, और तुम को और इस नगर को जिससे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। ओके, तो हमारे शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ओके, जैसे आपके शब्द निकलते हैं ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव शब्द में चले जाते हैं, निगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं, परमेश्वर आपको त्याग देता है। ओके, परमेश्वर मतलब वो उपस्थिति रुक नहीं पाती है उसकी नेगेटिव में। ओके, तो हमको परमेश्वर के जो वचन है उसके अंदर रुकने से परमेश्वर के सामने परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। ठीक है। और मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। जब ऐसा हो जाता है ना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति हम खो देते हैं निगेटिव में जाकर, हाँ, परमेश्वर का विरोध हो जाता है वहाँ पर, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? फिर बेइज्जती आ जाती है। इंसल्ट आ जाती है। ठीक है। अंजीर से भरे 2 टोकरे, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, 24 अध्याय पहले वचन से। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हकीमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा।
मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। ओके, अगर कोई मन फिरा लेता है ना, तो परमेश्वर कितना प्यारा अनुभव दे रहा है। देखो क्या बता रहा है वो, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। हालेलुया। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिद्ध किया और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, 5000 साल पहले लिखा है ये वचन। जो लोग परमेश्वर के भक्तिमय जीवन को पसंद नहीं करते हैं, भक्तिमय जीवन का विरोध करते हैं, भक्तिमय जीवन जीना नहीं चाहते और दुष्टता का जीवन जीना चाहते, उनको मेरा खुदा 5000 साल पहले यिर्मयाह के पास आया हुआ वचन कह रहा है, निकम्मे है वो। हाँ, आप चाहे जितना बड़ा पोजीशन लेकर बैठो इस दुनिया के अंदर में, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी शक्ति महारथी होकर बैठिए, निकम्मा आपका नाम हो जाएगा। समझा? आपका टाइटल हो जाएगा निकम्मा। हाँ, और फिर आपकी हैसियत क्या हो जाएगी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 8 वचन से लेकर। समझ में आया? तो आप ज़्यादा अपने आप को होशियार ना बने, वही अच्छा है। सीधी तरह से आप भक्तिमय जीवन जीना शुरू कर दीजिए। जो परमेश्वर का जीवन है वो भक्तिमय जीवन है, यीशु मार्ग सत्य जीवन है, यीशु में आप चलना शुरू कर दीजिए। इससे बड़ी होशियारी कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, देखिए 9 वचन, इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। हाँ, बच्चे पैदा करना है आपको, शादियां करनी है आपको, पीढ़ी संभालनी है आपको, हाँ, और भक्तिहीन जीवन जीते हुए आप ये करना चाहते हैं, ये लीजिए, आपके पीढ़ी के लिए रखा है ये। हाँ, आपके घराने के अंदर आने वाला समय ये आने वाला, आप उसके लिए जन्माओ बच्चों को कि वो दुख भोगे, हाँ, मारे मारे फिरे, हाँ, जितने स्थानों में जबरन उनको निकाल दिए जाएंगे, नाम धराई होगी, दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। दीजिए जन्म बच्चों को, हाँ, और भक्तिहीन जीवन जिए। अरे बच्चों को जन्म दो, लेकिन शादियां भी करो, सब कुछ करो, लेकिन आप परमेश्वर के भक्तिमय जीवन के अंदर नहीं है तो ये भविष्य आपके लिए है। हाँ, कीजिए, बहुत बड़ी पोजीशन चाहिए ना आपको, मिलाइए, बहुत बड़े दुष्ट आत्माओं के महारथी बनना है ना आपको, बनिए। हाँ, फिर आपके लिए है ये। नंबर 1, मारे मारे भटकेंगे। नंबर 2, दुख भोगते रहेंगे। नंबर 3, आप जबरन निकाल दिए जैसे होंगे। नंबर 4, नाम धराई होगी। नंबर 5, दृष्टांत हो जाओगे। नंबर 6, श्राप का विषय होंगे। नंबर 7 और है आगे, ओके, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनको पुरखाओं को और उनको दिया वे मिट जाएंगे। हालेलुया। सुधर जाइए अभी भी। ठीक है, क्या आज का दिन है कि ये वचन का? नहीं, 5000 साल पहले डिक्लेयर कर दिया है क्या होने वाला है जब आप भक्तिमय जीवन नहीं जी रहे तो। ठीक है, अब जाइए आगे, जाइए, हमको क्या करना है ना? तो इस प्रकार का है, भक्तिहीन जीवन के लिए कोई भी रास्ता आगे परमेश्वर खोल के रखा हुआ नहीं है। ठीक है, उत्तर दिशा से आने वाला शत्रु 25 अध्याय पहले वचन से
योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13 वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। हाँ, आपके नजदीक आ गए मसीह लोग। हाँ, सुनो मसीहों का। हाँ, सुनिए आवाज। यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन है, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। अपनी बुरी चालें छोड़ दो, अपने बुरे कामों से फिर जाओ। हाँ, इतना नजदीक आपको परेशान लगेगा हमारी आवाज सुनने के लिए, रिकॉर्ड को सुनने के लिए। इतना ज्यादा परमेश्वर ने आपके करीब ला कर रखा है कि ले लो उद्धार। हाँ, बुरे कामों से मन फिरा लो, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो। है ले, इतना नजदीक लाने के बाद और फिर आप लोग क्या कर रहे? बुरे कामों से मन नहीं फिरा रहे, तो फिर आपके लिए क्या रहेगा? मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है। 24 अध्याय का 9-10 वचन, सब वही आपका भविष्य रहेगा। फिर जाओ आगे। हाँ, आएगा। नंबर 1 दुख, नंबर 2 भटका दिए जाएंगे, नंबर 3 नाम धराई होगी, नंबर 4 दृष्टांत, नंबर 5 श्राप, नंबर 6 तलवार चलेगी, नंबर 7 बैंकी होगी, नंबर 8 मरी फैलेगी। जाओ आगे जाओ। यही सब कुछ आपके रास्ते में आने वाला है फिर। ओके, फिर आप बोलना नहीं कि हमने प्रार्थना किया या किसी और ने कुछ किया। कुछ नहीं करा है, परमेश्वर 5000 साल पहले दे चुका है क्या होना है क्या नहीं होना है। ओके, वो कह रहा है भक्तिमय जीवन में सुधार लो, अपने आप को लेकर आ जाओ। तो आ जाइए चुपचाप से भक्तिमय जीवन में। यीशु भक्तिमय जीवन है। ओके, नहीं आना चाहते जाओ आगे, है रुके हुए सब आपके लिए। ओके, देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया, बल्कि षड्यंत्र कर रखे कि हम लोगों को परेशानी में डालेंगे। है ना, तुम लोगों ने नहीं सुना, बोल रहे हम प्रभु को मान लो, नहीं नहीं नहीं, मत मानो। आ गया दुख, अब भोगते रहो। आ गई यातनाएं, भोगते रहो। आ गई पीड़ाएं, भोगते रहो। आ गए श्राप, भोगते रहो। हाँ, आ गए तलवार, चले जाओ उसके नीचे। आ गई मरी, ले लो इसको अपने ऊपर अभी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अच्छे खासे रईस थे, महंगी ने क्या कर दिया? दम तोड़ दिया। हाँ, गरीबी में आ गए, भिखारी होने लगे। अब हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया? क्योंकि बुराई से मन फिराओ तुम्हारे नजदीक लाकर रखा था, आवाज नहीं सुना। समझ में आया? तो ये परेशानी आ जाती है जब नहीं सुन रहे आप, भक्तिहीन जीवन में ही आनंद कर रहे। तो समझ में आया? और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि हुई हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उनमें रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और उसके
आस पास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। अब आपके शत्रु आपके इर्द गिर्द में ही शुरू हो जाएंगे फिर आपके साथ। ओके, बहुत दूर जाके छुपने नहीं मिलेगा, वहीं पे आपके शत्रु हो जाएंगे और वहीं पे आपकी हालत खराब हो जाएगी। और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देख कर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे या दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनके करने का फल भुगताऊंगा। जाति जाति पर परमेश्वर का क्रोध। अब देखिए क्या है यहाँ पर 15 वचन के आगे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। हालेलुया। तो देखिए, हमने कुछ किया नहीं, यहोवा बीच में आएगा, यहोवा लड़खड़ाएगा, हाँ, यहोवा बावला बना देगा, यहोवा तलवार चलाएगा। अब क्या हम कुछ करेंगे? नहीं। यह तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। ठीक है, उस वचन के सामने शैतान के कोई काम रुक नहीं पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर परमेश्वर का जलजलाहट का कटोरा जो है वो है पवित्र आत्मा। ठीक है, ये जलजलाहट हमारे अंदर है, परमेश्वर का जलजलाहट हमारे अंदर है। हम तलवार चलाने वाले लोग हैं। हाँ, हम परमेश्वर का वचन जब चलाते हैं तो ऐसा चल जाता है कि हमारे शत्रु लड़खड़ा जाते हैं, शैतानी आत्मा लड़खड़ा जाते, बावले हो जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। 16वां वचन, इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजा और हकीमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाए और उसकी उपमा देकर शाप दिया करे, जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हकीमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्यों को और उज देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, अज्जा और एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मोआबियों और अमोनियों को और सारे राजाओं को और सीदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बुजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दो गले मनुष्यों के सब राजाओं को और जिमरी, एलाम और मादै के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर देश के सब राजाओं को एक संग पिलाया। इस प्रकार धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया। इन सब के बाद शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। हालेलुया। अब ये जो बाकी जो नाम लिए हैं ना, ये सब बाकी नाम दुष्ट लोगों के हैं।
ओके, जो शैतान के चाल चलाकियों के अंदर, इस संसार के अंदर के शक्तियों के अंदर अपने मन लगाए हुए हैं और अपने अपने सारी बातों में मगन हो चुके हैं, इन लोगों के लिए है। शुरू में जो आपने पढ़ा 13-15 वचन, वो हमारे लिए है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास ये इस प्रकार का दाख मधु परमेश्वर ने दिया जो जलजलाहट से भरा हुआ है, और वो परमेश्वर के तलवार को चलाने के लिए हमारे अंदर है। ओके, और हम इन लोगों को जो भक्तिहीन है, इन लोगों के ऊपर हम जब चलाते हैं तलवार को, परमेश्वर के आत्मा के आग से वचनों को चलाते हैं, तो इनके शक्तियों के साथ ये लड़खड़ाने लगते हैं, इनके सारे कामकाज बिगड़ने लगते हैं और गिरने लगते हैं। और परमेश्वर कहता है, इसी के लिए मैंने तुमको ये दर्दनाक समय दिया है कि मसीही लोग तुम्हारे विरोध उठे, अधिकार लेकर उठे और तुम्हारे सारे कामों को बिगाड़ दे और भक्तिहीनता को वो नाश करते जाए। समझ में आया आपको? ओके, तो हम परमेश्वर के भक्तिमय जीने वाला, पवित्र आत्मा के आग से गर्माहट भरा हुआ रहना चाहिए, और फिर जब वचन हम बोल रहे हैं तो वो काम कर जाता है। और वो काम करने के लिए तो अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमको। हालेलुया। इसके लिए तो हम भक्तिहीन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको भक्तिमय जीवन की तरफ मोड़ कर लाने में दम लगा देते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या है, 27 वचन, 28 वचन, यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। हाँ, मैंने क्या बोला, आपका दुष्ट का अंत निश्चित होता है, मैंने बोला ना, है ना? क्यों मैंने ऐसे बोला? क्योंकि परमेश्वर छोड़ता नहीं है। आप बोलेंगे कुछ भी रहे, मैं तो मैं ही रहने वाला हूँ। कम ऑन, मैं ही रहने वाला। लूसीफर था, उसको भी गिरा दिया परमेश्वर ने स्वर्ग में से। हाँ, उसकी चली नहीं कुछ। ठीक है, तो आप कौन से जाति, कौन से बात, आप किस होशियारी में आप बोल सकते हैं, है ना? हम कौन है फिर? मनुष्य जाति उसके सामने, परमेश्वर के सामने। जब लूसीफर उसका स्वर्गदूत था, तब भी परमेश्वर ने उसकी दया नहीं की। जब उसने अपनी अकल बड़ी मान ली, तो फिर उसको गिराने में भी परमेश्वर ने सही माना, है ना? गिरा दिया उसको। तो फिर आप और मैं कौन है जो मनुष्य जाति है ना? तो कौन से दम पे आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो भक्तिहीन ही जीवन जीऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है भक्तिमय जीवन का, मैं तो और 4 शक्तियों को सीख कर आऊँगा, और ज़्यादा मैं दुष्टता करूँगा, और ज़्यादा छल करूँगा। हमारा क्या बिगड़ता है? हाँ, हमारा क्या जाता है? आपको ज़बरदस्ती ठुसवाएगा परमेश्वर उस मुसीबत के अंदर जिसके अंदर आप जाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। जैसे आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लगाते हैं कुछ काम, गंदे काम करने के लिए, वैसे हमारा परमेश्वर ठुसवाएगा आपके ऊपर। समझ में आया? तो आपको ज़बरदस्ती वो निश्चित आपको ऐसे समयों में घुसाएगा जहाँ पर आपका मन नहीं रहेगा, वो ऐसे पीड़ाओं में से होकर जाने का। समझा आपको? जल्दी आप मन फिरा लो और ज़्यादा होशियारी बनना बंद कर दो। यही हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और हम सब मसीहों के लिए भी और बिना मसीहों के लिए भी, कि परमेश्वर का भक्तिमय जीवन से बढ़कर हमको अपनी अकल और आगे नहीं लेकर जाना। इसी में बुद्धिमानी है। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? देखा, अब मसीह जीवन, अगर हम परमेश्वर के नगर है, हाँ, मसीह जीवन में है, और अगर हम भक्तिहीन जीवन फिर भी जिएंगे छुप छुप के, तो परमेश्वर कहता विपत्ति मैं डालूंगा तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो पनिशमेंट सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी? मसीहों के अंदर से ही होगी। समझ में आया? जब हमको वो निर्दोष नहीं छोड़ेगा, तो फिर आप लोग कौन है जो दुष्टता करने में इतने मगन रहे हैं? हाँ, तो आप सोचो मत कि हम खुद भी पनिशमेंट खा सकते हैं अगर हमने भक्तिमय जीवन छोड़ दिया तो तुम लोग तो भक्तिमय है ही नहीं, तो तुम्हारी तो हालत क्यों नहीं खराब करेगा वो, है ना? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, तुम निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ।
अब कहाँ है आप? पृथ्वी पर नहीं है? किधर रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं हम? हाँ, जमीन पृथ्वी, यही पे आपका घर का एड्रेस है ना, है ना? तो हमारे लिए ही बोला है ये, सारे रहने वालों पर तलवारें चलाने पर हूँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। हाँ, हम उसके चराई के जगह है। ओके, हम, हमारे लिए मसीह यीशु चरवाहा है और हम उसके चराई के भेड़ हैं। हालेलुया। और यहोवा हमारे लिए भक्तिहीन जीवन के जीने वाले जो दुष्टता करते हैं, क्या कह रहा है? मैं गरजूंगा उनके ऊपर। हालेलुया, उनके शक्तियों के ऊपर। हाँ, मेरे शब्द सुनाई दूंगा मैं उन लोगों को, ठीक है, और विरोध करूंगा मैं उनका जबरदस्त, ठीक है। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। हाँ, है ना लताड़ा ना, ये कोरोना ये सब जो हुआ, लताड़ा ना परमेश्वर ने। कहाँ लताड़ा? अंतिम दिनों में ही ना, अंतिम दिनों ही की बातें हो रही है ना। आज भी हम वचन के अंदर से जितना पढ़ रहे सब अंतिम दिनों की बातें बताई गई है ना। नया है कुछ? 5000 पहले, 5000 वर्ष पहले यिर्मयाह के मुंह से लिखा है ये बातें। हाँ, तो आप तब भी होशियारी दिखाना चाहते, अपने आप को दिखाइए, हमारा क्या जाता है। इंतज़ार है आपका दुष्टता के लोगों का जो परिणाम होने वाला है, तब आप तड़पो और तब आपका कोई नहीं सुनेगा। ध्यान रखना इस बात का। ये मत सोचो कि उस समय हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर हमको ले लेगा। भूल जाओ, भूल जाओ। ठीक है। ये समय है जब हम वचन सुना रहे, अपने मन को छोड़ो, परमेश्वर को दे दो, भक्तिमय जीवन में हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ो मतलब परमेश्वर को अपना जीवन उसके हाथों में दे दो, छोड़ दो, अपना कंट्रोल छोड़ दो, परमेश्वर को पकड़ने दो आपका कंट्रोल, ठीक है। पृथ्वी के छोर लौ भी कोलाहल होगी, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकद्दमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। हालेलुया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत है? आपको कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ नहीं। दुष्टता कर रहे हैं, तलवार है आपके लिए, डोंट वरी। और परमेश्वर कहता वश में कर दूंगा। आप सीधे मुंह नहीं जाएंगे, है ना, आपको पकड़ के जबरन तलवार के ऊपर रख दिया जाएगा। हालेलुया। 32 वचन देखिए क्या है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी के छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ। हे बलवंत मेढ़ों और बकरो, राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनके चराई का नाश करेगा। हाँ, किधर किधर अड्डे हैं आप हमारे, जहाँ जहाँ दुष्ट आत्माओं को पकड़ कर लाने का अड्डे है ना, तो वहाँ सब अड्डों के ऊपर परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी चराई है। हाँ, वहाँ तुम्हारे अड्डे हैं। हाँ, वहाँ पर तुम्हारे काम हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर ऐसा आने वाला है परमेश्वर का काम कि वहाँ से सब कुछ नाश हो जाएगा। हालेलुया। और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वासस्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। आपको लगता है आपका घर बहुत आराम से है, आप दुष्टता कर रहे हैं, हाँ, भक्तिहीन जीवन जी रहे और आपका सब कुछ एकदम भले भले चल रहा है। हाँ, भूल जाइए, परमेश्वर वो शांति नाश कर देने वाला है।
लिखा हुआ वचन है। आज लिखा है नहीं, 5000 साल पहले यिर्मयाह के मुंह से लिखा हुआ है। ठीक है, युवा सिंह के समान वह अपने ठौर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। हा 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 हा। हाँ, किसको डरना चाहिए बोलो? परमेश्वर को डरना चाहिए या अभी भी परमेश्वर को नहीं डरना चाहिए? इतना 5000 साल पहले पुराने लिखी हुई अंत में होने वाली बातें आपको आज पढ़कर मैंने सुना दी। हाँ, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। हाँ, हम मसीह होंगे शायद से और नहीं मसीह वो भी होंगे, कुछ भी हो, आप और हमने फैसला करना है। मसीह होने के बाद भी हमारी हालत खराब कर सकता है परमेश्वर, अगर हम भक्तिहीन जीवन जिएंगे तो। ओके, और मसीह नहीं है तो निश्चित है कि हमको मसीह हो जाना चाहिए। प्रभु यीशु के उद्धार में हमको अपने आप को ले लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर बस और क्या है। हम समझने की बात है कि नाश तो आप और मैं बोलने के लिए नहीं रहा है, अब परमेश्वर ने खुद अपनी तलवार को चलाना शुरू कर दिया है। हाँ, तो कहाँ जाएंगे आप और हम? है कोई जगह? कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलता है मैं पकड़ पकड़ कर तलवार के वश में कर दूंगा। तो कहाँ रही आपकी और मेरी मर्जी? रहती नहीं है ना? तो आप और मैं ऐसे नहीं बोल सकते नहीं 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 हमने कुछ किया ही नहीं। तो है क्या हिम्मत है क्या तेरे में? हमको हाथ तो लगा के दिखा, हमको ये करके तो दिखा। ये सब बातें भूल जाओ। ओके, आपको दादागिरी और ये वो सब करने की कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। परमेश्वर ऐसे पकड़ पकड़ के दे देगा, सबको लाइन में लगा देगा, बोलेगा चलो निकलो। हाँ, तलवार के वश में हो जाओ। हाँ, मरी के वश में हो जाओ, महंगी के वश में हो जाओ। हाँ, आप बोलेंगे नहीं 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 सॉरी 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 प्रभु सॉरी, अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं। परमेश्वर बोलेगा गया, खत्म हो गया तेरा समय। हाँ, अभी मुझे तेरा समय भी नहीं देना है, तुझे खत्म करना है सब कुछ, क्योंकि मुझे दूसरे काम पड़े हैं, वो काम पूरे करना है। हाँ, तो आपको समय तो अभी है। हाँ, हम बड़े बड़े आवाज करके परमेश्वर के वचन हमको सुनाते हैं, हम खुद सीखते हैं, बड़े आनंद से सबके सामने परोसते रहते हैं वचनों को। हाँ, सारी बातें अभी का समय है, अभी फैसला लेना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बहुत देर नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं बनना है। अगर हम मसीह है, सीधाई के चाल हमने खींच के पकड़ के तन के रखना है अपने अंदर। अगर मसीह नहीं है तो हमने यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके मार्ग सत्य जीवन को पहचान कर अपने अंदर मसीह यीशु के जीवन को ग्रहण कर लेना है। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे ग्रहण करना है तो आप अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज जो वेबसाइट है, आप यूट्यूब है, उसके ऊपर प्रेयर नंबर्स दिए जाते हैं, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उनके प्रेयर नंबर से, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के प्रेयर नंबर से आप कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि हमको बताइए मसीह यीशु क्या है, कैसे है, हम अपने आप को सुधार लेना चाहते हैं। हालेलुया। वो निश्चित करना है, आपको निश्चित करना है, आपको बिल्कुल इसके बारे में देरी नहीं करनी है, ताकि देखो हमने जो आज वचन पढ़े हैं सारे अंत दिनों के बारे में है। हालेलुया। मुश्किल है आपका इस पीढ़ी के अंदर आगे जाना, मुश्किल है, ठीक है? तो बिल्कुल निर्बुद्धिपन रहेगा अगर आप अब भी हमारी बात नहीं समझ पाए। हम मसीह है या नहीं है, हमारे अगर मसीह हम हैं और हम सुन रहे तो अपने अंदर की पवित्रता और शुद्धता को ज़बरदस्त पकड़कर सच्चाई में बने रहना है विश्वास के साथ। अगर मसीह नहीं है तो हमने विश्वास जीवन को ले लेना है, यीशु मसीह में आ जाना है। आमीन। क्योंकि अब रास्ता बाकी नहीं रहा है। ओके, अंत का दिन शुरू हो चुका है और परमेश्वर की जलजलाहट तो आपने कोरोना के रास्ते से देख ही लिया है, कैसे लोग मरते हुए गिर रहे थे, कितने सारे डेड बॉडीज कचरे की तरह रास्ते में पड़ी हुई थी। हालेलुया। ध्यान रखना है, हमने ये बातों का समय नहीं है, हमको और एक दिन इंतज़ार करना मूर्खता है। हालेलुया। आई लव यू माय डियर फ्रेंड। ओके, मैं आप लोगों से प्रेम करती हूँ, इसके लिए मैं ये सारी बातों को बारंबार निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ खुदा का हाथ, दया का हाथ
शांति का हाथ आप लोगों के जीवनों में आ जाए। आमीन। देखिए क्या है यहाँ पर 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान क्या क्या है देखेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा के द्वारा जो वचन आज हमें सिखाया, तूने इतना प्यारा वचन है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तू सच में प्यारा प्रभु का आत्मा है और हमारे अंदर निवास कर रहा है। तू लोगों से प्रेम करता है पवित्र आत्मा, तू लोगों को चाहता है खुदा परमेश्वर, तू लोगों के जीवनों को टच करता है, तू लोगों के जीवन को छूता है पवित्र आत्मा, ताकि वो बचा लिए जाए। हालेलुया। चाहे वो मसीह हो चाहे वो ना मसीह हो, अब फादर गॉड तू उनको बचाने के लिए मेरी आवाज़ में से काम कर रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। उनके रास्ते सरल रहे, हम सबके रास्ते सच्चाई में बने रहे, विश्वास और आनंद हमारा अंत रहे। निश्चय परमेश्वर के भलाई करुणा हम प्राप्त करने वाले लोग बने और हम परमेश्वर के धार्मिकता के लोग बने, हम परमेश्वर के घर में सदा निवास करने वाले लोग बने। नासरी यीशु के नाम में हमें पिता ईश्वरीय रचना में हमें फिट एंड फिक्स कर ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 8 chapter 1 verse 11 verse, 2 Kings 17 chapter 18 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 वचन से 11 वचन, दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय 18 अध्याय। हमने अकेले में बैठकर पढ़ना है, ठीक है, अकेले में बैठकर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपने इसको खोना नहीं है। अब आपको बहुत कुछ मालूम पड़ गया है। अगर वचन के अंदर आप समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ प्राप्त करने का रास्ता भी तो नहीं है आपके लिए। हालेलुया। क्या फ़ायदा है कि आप सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हो और बुद्धि ही नहीं है आपके पास। समझ में आया? वचन में इन्वेस्ट करोगे समय को तो बुद्धि आएगी आपको, परमेश्वर का आनंद आप में रहेगा और जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता आएगी। हालेलुया। सच में पवित्र आत्मा बहुत प्यार करता है आप लोगों से, वो आपको बहुत बड़ा लाइफ देना चाहता है। आमीन। और परमेश्वर जिस तरह से आपका प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं जान सकते, उसको नाप नहीं सकते हैं आप, कैसा महान वो भविष्य देना चाहता है हम सबको। हालेलुया। तो क्यों कंजूसी करें अपने समय को, क्यों हम कंजूसी करें? हाँ, समय एक धन संपत्ति के समान है, क्यों ना हम उंडेल दे परमेश्वर के वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, क्यों नहीं उंडेल सकते हैं? हालेलुया। हम उंडेल देंगे हम अपने आप को। आमीन। और ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए है, इन वचनों को समझने के लिए। और 2 साल के अंत में देखेंगे हम, परमेश्वर चाहता है उस रचना में हम ढल कर आए होंगे, फिट एंड फिक्स हुए होंगे। थैंक यू पवित्र आत्मा। और निश्चित हमने इस पवित्र आत्मा का, सच्चाई के आत्मा का लाभ उठाना है, परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। हमने ऐसा बनने के लिए, आमीन, जैसा परमेश्वर हमें भक्तिमय जीवन में देखना चाहता है वैसा बनने के लिए निश्चित हमने परमेश्वर की आत्मा की मान लेनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर तेरे वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। 2 साल के बाइबल रीडिंग को अकेले में बैठकर समय लगाकर उसके अंदर की बुद्धि प्राप्त करने का अनुग्रह दे दे हमको पवित्र आत्मा। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।